एक रहस्यमय जंगल के मध्य में, जहाँ प्राचीन पेड़ हवा से रहस्य फुसफुसाते थे, वहाँ लायरा नाम की एक युवा और साहसी नायिका रहती थी। उसकी दुनिया उसके पूर्वजों के मिथकों और किंवदंतियों से संचालित होती थी, और वह भी पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों का हिस्सा बनने की लालसा रखती थी। एक मनहूस सुबह जंगल में एक शक्तिशाली तूफान आया। गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली नाचने लगी। ऐसा कहा गया था कि तूफान भूले हुए देवताओं के दायरे को खोलने की कुंजी है, और लायरा ने इसे एक पौराणिक यात्रा शुरू करने के अवसर के रूप में देखा। अपने वफादार भेड़िया साथी लूना के साथ लायरा अनंत काल की आंख की खोज में निकल पड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्रसिद्ध रत्न है जिसके पास देवताओं के रहस्यों को उजागर करने की शक्ति है। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, तूफान तेज हो गया, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। हर कदम के साथ उन्हें जंगल का प्राचीन जादू उनका मार्गदर्शन करता हुआ महसूस हुआ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे व्हिस्परिंग फॉल्स पर पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां पानी एक विशाल काई से ढके हुए पत्थर से गिरता था। लायरा को पता था कि यह अनंत काल की आंख के रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था, और जंगल की आत्माएं फुसफुसाकर कहती थीं कि इसमें छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने की शक्ति है। लायरा ने एक गहरी सांस ली और झरने के नीचे कदम रखा। पानी ने उसे घेर लिया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने खुद को वास्तविकता और मिथक के बीच एक दायरे में पाया। वह प्रकृति की आत्माओं से घिरी हुई थी, और उनकी उपस्थिति में उसे प्राचीन दुनिया से गहरा संबंध महसूस हुआ। आत्माओं से प्रेरित होकर लायरा और लूना ने ईथर क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश किया। इसके केंद्र में उन्होंने एक विशाल वृक्ष की खोज की जो आकाश तक ऊंचा था। पेड़ के आधार पर चमकदार काई के बिस्तर से घिरा अनंत काल की आंख अनकही शक्ति से स्पंदित होती है। जैसे ही लायरा ने मणि को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जो आंख के रहस्यों के बदले में एक पहेली की मांग कर रही थी। लायरा ने चुनौती स्वीकार कर ली, यह जानते हुए कि उसका दृढ़ संकल्प और बुद्धि उसके सबसे बड़े सहयोगी थे। पहेली इस प्रकार थी: मैं हमेशा भूखा रहता हूं, मुझे हमेशा खिलाया जाना चाहिए। मैं जिस उंगली को छूऊंगा वह जल्द ही लाल हो जाएगी। मैं क्या हूं? लायरा ने उस पहेली पर विचार किया जो अनंत काल की तरह महसूस हुई। प्रेरणा के एक क्षण के साथ उसे उत्तर का एहसास हुआ। आग! उसने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा। क्षेत्र कांप उठा, और अनंत काल की आंख से एक शानदार, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी। उस क्षण उसकी आंखों के सामने देवताओं का रहस्य खुल गया। उसने दुनिया के जन्म, किंवदंतियों के निर्माण और हर मिथक के पीछे की सच्चाई को देखा। लायरा और लूना ईथर क्षेत्र से उभरे। अब उनके पास अनंत काल की आंख की शक्ति है। नए ज्ञान और रहस्यमय जंगल से गहरे संबंध के साथ वे घर लौट आए। लायरा एक जीवित किंवदंती बन गई, अपनी कहानी की नायिका बन गई, और व्हिस्परिंग फॉल्स एक ऐसा स्थान बना रहा जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए देवताओं के प्राचीन जादू तक पहुंच बनाई जा सकती थी। उसके गांव के लोग अब साहसी युवा नायिका लायरा की कहानी सुनाते थे, जिसने देवताओं के रहस्यों को खोला था। और जब तक प्राचीन जंगल खड़ा रहेगा, उसकी अविश्वसनीय यात्रा की स्मृति और मिथक की शक्ति जीवित रहेगी, और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।